जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चलिए, जो मुख्यमंत्री ने फैसला किया जाहिर सी बात है लोगों के हित में है, क्योंकि हर साल फीस बढ़ाना उचित तो नहीं, क्योंकि परिवार पर बोझ तो पड़ता ही है। उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 आज रात खत्म होने जा रही है और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लाई गई इस नीति को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2 लागू करने की तैयारी में है, जिसमें कई नए प्रावधान होंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कंट्रोल में करना है, ताकि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलती हुई दिखाई दें। प्रदूषण के मद्देनजर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 अब आगे कंटिन्यू नहीं की जाएगी। ये नीति आज रात 12 बजे से खत्म हो रही है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां नीति 2 ही लागू की जाएगी। प्रदूषण को रोकने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और बढ़ावा देने के लिए इस नीति में कई नए प्रावधान आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगस्त 2020 में लाई गई थी, जो कि अगस्त 2024 में खत्म होनी थी, लेकिन सरकार इसे हर 6 महीने में लगातार बढ़ाती चली गई। बता दें कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने का सुझाव दे रही हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में कुल प्रदूषण का 40% हिस्सा गाड़ियों की वजह से होता है। ऐसे में सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से लगाम लगाने की है। इसके तहत दिल्ली की बीजेपी सरकार की योजना है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोई भी गाड़ी बिना किसी इलेक्ट्रिक के ना चले, फिर चाहे वो कमर्शियल हो, पब्लिक सर्विस व्हीकल हो, प्राइवेट हो या फिर सरकारी बसें हो। लोगों के निजी वाहन भी इसमें शामिल हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार ऐसा जाल बुन रही है कि लोग खुद ही निजी वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित हो पाएंगे।